के साथ ही सब अभी दुबई में मिसाइल छोड़ रहा है, सारा आदमी के भेगा रहा है, रूम में कही रूम में जाओ। देखिए बहुत गंभीर। तो भारत सरकार ने आखिरकार एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि भारत सरकार जब से खाड़ी देश में जो है उथल पुथल चल रही थी, ब्लास्ट हो रहे थे, इंडियन पर बहुत ज़्यादा इस पर असर पड़ रहा था, तो उस पर नज़र बनाए रखी थी। विदेश मंत्रालय एक एक पल की अपडेट ले रही थी, सारी जानकारी ले रही थी। जो भी कंट्री में जो एम्बेसी है, जो वहाँ पे दूतावास है, भारतीय दूतावास से संपर्क में थी विदेश मंत्रालय। अब एक्शन लेना शुरू कर दी गई है। और आप किसी भी देश में काम कर रहे हो खाड़ी के, आप दुबई में हो, ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, जॉर्डन में, इराक में, ईरान में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने खुद इस डेटा को पेश किया और बताया है कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे प्रवासी जो सिर्फ खाड़ी देश में काम करते हैं, और उनको निकालना कोई इजी बात नहीं है। अभी भी बहुत सारे जो भी है, पहले का वीडियो आपको आता दिख रहा है खाड़ी देश से, क्योंकि जितने भी खाड़ी देश है सब ने अपने यहाँ से बैन लगा दिया है कि कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे अगर कोई न्यूज़ चैनल अगर करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई आदमी, कोई प्रवासी अगर कोई भी रिकॉर्डिंग करके इस तरह से अगर डालता है और पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो जेल में डाला जाएगा। तो आप भी दुबई में हो, ओमान में हो, कतर में, बहरीन में, सऊदी में, कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो पहले तो इस रूल को आप लाजिम फॉलो करें, नहीं तो आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये युद्ध तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन चल रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे सब दिन वहाँ पे पैसे कमाना है। आप छोटी सी मिस्टेक के वजह से बुरी तरह फंस सकते हो, इसलिए इस चीज़ को लाजिम शेयर कर दे। हर एक कामगारों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए ताकि ये गलती ना करें। आप कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप कोई भी लाइव तस्वीर नहीं बनाना, लाइव वीडियो नहीं बनाना। जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, इस तरह से लोग वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाल रहे हैं, जबकि कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पर अगर आप डालते हो तो हिस्ट्री बन जाता है, वो कभी जाता नहीं है और वो चीज़ रहता है। अब उसके वजह से जब भी गवर्नमेंट पर नज़र पड़ेगी और आपको अगर चिन्हित किया जाएगा, फिर बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। और जो अभी हमला हो रहे हैं, सारे गल्फ़ कंट्री पर जो हमला लगातार हो रहे हैं, अभी भी रुकी हुई नहीं है, लेकिन ज़्यादातर 99% जो भी ड्रोन वहाँ से आ रहे हैं ईरान से, या कोई भी मिसाइल आ रहे हैं, तो उनको मार के गिरा दिया जा रहा है, यानी समुद्र में ही मार के गिरा दिया जा रहा है, इधर आने नहीं दिया जा रहा है। परसों की ही घटना आपने देखा होगा, जो सऊदी अरबिया में अरामको एक प्लांट था, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था ड्रोन से, वहाँ भी आग लग गई थी। अरामको को बंद भी कर दिया गया था। बाद में बफको रिफाइनरी प्लांट जो है बहरीन पेट्रोलियम, वहाँ पर भी कल के घटना हुआ है, वहाँ पर भी ये हुआ था, अटैक हुआ था। तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे आग लग गए थे, किसी को नुकसान होने की खबर नहीं है। लेकिन उसी तरह दुबई में, तो हर कंट्री में ईरान लगातार ताबड़तोड़ हमले करते जा रहे हैं। अब भारत सरकार जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत सरकार जैसा बताया कि नज़र बनाए रखी थी, और इसमें जितने भी दुनिया के कंट्री है सबसे ज़्यादा भारत सरकार इस पर देखते रहती है कि हम अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित वहाँ से, उस कंट्री से निकाले जहाँ पे हमारे नागरिक सेफ नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कामगार हैं वो आपको इंडियन ही है, हर जगह पे आपको इंडियन ही मिलेगा। जैसा विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से 4.3 मिलियन भारतीय तो सिर्फ यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बाद 2.6 मिलियन सिर्फ सऊदी के अंदर काम कर रहे हैं, यानी 26 लाख। फिर कुवैत के अंदर लगभग 10 लाख है, कतर के अंदर लगभग 7.5 लाख है, ओमान के अंदर लगभग 5.5 से 6 लाख है, बहरीन के अंदर 3.5 लाख है, जॉर्डन के अंदर भी 2-2.5 लाख है। उसी तरह ईरान के अंदर खुद वहाँ पे बहुत सारे लोग जो यूपी से और भी बिहार से जो सिया समुदाय के लोग हैं वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, कुछ कामगार भी जाते हैं, तो 50,000 वहाँ भी आबादी है। उसी तरह इसराइल में भी हमारे बहुत सारे भारतीय काम के लिए गए हुए हैं, तो इसराइल में भी खतरा है इसराइल में, क्योंकि इसराइल से ही युद्ध चल रहा है। तो इस पर भारत सरकार पूरी तरह फोकस किया है, और एक झटके में 40 फ्लाइट भेजा गया है, यानी 40 फ्लाइट भेजा गया है। और पहले ही दिन 7,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया, अलग अलग कंट्री से, जैसे ओमान से, कतर से, बहरीन से, दुबई से। क्योंकि ये लोग क्या थे कि सारे एयरपोर्ट में फंस गए थे, और जिनका क्योंकि अचानक एयरपोर्ट जो एयर स्पेस से बंद कर दिया खाड़ी देश ने, अब कोई भी फ़्लाइट ना आ रहा था ना जा रहा था। लेकिन भारत सरकार ने परमिशन लेके अपने फ़्लाइट को भेजा है, और अलग अलग कंट्री में भेजा गया है। और अपने अपने पासपोर्ट अपने पास रखें, क्योंकि आप अगर खाड़ी देश में हो तो बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेती है, और आपको अगर कहीं
जाना है, इमरजेंसी जाना है, तो बिना पासपोर्ट के आप जा कैसे सकते हो। तो आपको चाहिए कि कंपनी से अपना पासपोर्ट अपने पास मांग के रख ले, ताकि ऐसा अगर बाई लक ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होता है तो आपको सिर्फ पासपोर्ट की ज़रूरत ही पड़ेगी। जब भी फ्लाइट में भारत सरकार आपको बैठाएगी तो आपसे पहले पूछेगी कि आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं, क्योंकि उसी से नागरिकता साबित होता है कि आप इस कंट्री का नागरिक हो। इसलिए अभी इस प्रेजेंट टाइम में सारे कंपनी को चाहिए कि कामगारों को पासपोर्ट दे दे, ताकि ऐसे सिचुएशन में उनको निकलने में कोई परेशानी ना हो। तो जैसा मैं बताया 40 फ्लाइट भेजा गया है और आने वाला दिनों में अभी भी नज़र बनाए रखी है। और पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि अभी जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि हम लोग भी पूरा चीज़ देखते रहते हैं। जो भी है, आप अगर एक जगह पे एक कंट्री में एक शहर में हो तो दूसरी शहर की जानकारी आपको नहीं मिल पाती है, क्योंकि आप बिजी रहते हो काम में। लेकिन हम लोग देखते रहते हैं, बहुत सारे कंट्री पे अभी भी हमला हो रहा है। लेकिन आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कंट्री, जिस कंट्री में रह रहे वहाँ पर प्रेजेंट टाइम की स्थिति क्या है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।